कि ना राम को छोड़ा, ना कोई भगवान को छोड़ा, हर भगवान को घसीट के लेके जाके घर तोड़ा, और जिसने जिसने वोट दिया उसका आज उसका घर को बेकार पड़ा हुआ है। आप लोग जाके देखिए, या यूपी में हो या दिल्ली में हो, कैरेक्टर दिखा दिया। एक लेडीज से, एक दीदी से ऐसी बात करने का तरीका ऐसी होता है दीदी, तो हम बोलेंगे अमित शाह, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अमित शाह कैसा लगेगा? दीदी को तो बोलते हैं दीदी, तो वो नारी है, तो हम बोलेंगे अमित शाह। कौन आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पर आ रहे हैं हमारे यहाँ के सीएम। तब इतना तैयारी धूमधाम ऐसा अरे लग रहा इसके लिए कि पूरा बंगाल का शेरनी है, बागनी है, सारदी, क्या बड़ा बहुत बड़ा पिकनिक आज हम लोग का, कि हम लोग के मोहल्ला में सीएम आ रही है जो बहुत इत्मीनान से सुकून के संग काम करती है, पूरा बंगाल को अकेला चलाती है। क्या हालचाल? सब ठीक है। हम लोग को चाहिए अमन और शांति। अमन और शांति कौन पार्टी देगी? टीएमसी, माँ माटी मानुस जिंदाबाद। भाजपा क्यों नहीं? अमित शाह को जानते हैं? हाँ, अमित शाह को जानते हैं। अमित शाह कह रहे हैं दीदी अपने गुंडों को संभाल कर रख लीजिए, 5 के दूसरे फेज में कोई निकलेगा घर से ना तो उल्टा लटका के सीधा कर देंगे 5 के बाद। अमित शाह को आप पहचानते हैं? हम तो जानते हैं। अमित शाह तो एकदम क्रिमिनल आदमी है, ये आपको मालूम है हम कि नहीं? मंत्री जानते हैं। है नहीं, गृह मंत्री जो एमरजेंसी वाला है वो तो क्रिमिनल। अमित शाह जैसा सब क्रिमिनल आदमी है। मोदी साहब कभी सुरक्षित महसूस हुआ आपको? मुस्लिम बस्ती में? सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित है। सुरक्षित, बहुत सुरक्षित है। हिंदू मुस्लिम बोल के कोई चीज नहीं है। अच्छा। धर्म तो एक ही चीज होता है। भाजपा क्यों कह रही है कि हिंदू खतरे में है यहाँ वो पे? लोग धर्म, असली धर्म नहीं जानते हैं। बाबू थोड़ा इधर हट जाओ। नमस्कार, भवानीपुर में है और भवानीपुर में आज ममता बनर्जी की रैली यहाँ से गुजरने वाली है और आगे जाके यहाँ की जनता को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। थोड़ा सा बातचीत करेंगे लोगों से, रैंडमली जानने की कोशिश करें। अच्छा, क्या हालचाल? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। बताइए कौन आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पर आ रहे हैं हमारे यहाँ के सीएम। तब इतना तैयारी धूमधाम ऐसा अरे लग रहा इसके लिए कि पूरा बंगाल का शादी शेरनी विवाह है, है। बागनी है, सारदी, क्या बड़ा बहुत बड़ा पिकनिक आज हम लोग का, कि हम लोग के मोहल्ला में सीएम आ रही है जो बहुत इत्मीनान से सुकून के संग काम करती है, पूरा बंगाल को अकेला चलाती है, प्लस लोगों के लिए लड़ती है, अवाम के लिए जान देती है, अवाम के लिए पैसा खर्चा करती है। जाके एनआरसी में बीजेपी को ऐसा चीट किया कि देख भरी बीजेपी सोचता रहेगा। अमित शाह को जानते हैं? हाँ, अमित शाह को जानते हैं। अमित शाह कह रहे हैं दीदी अपने गुंडों को संभाल कर रख लीजिए, 5 के दूसरे फेज में कोई निकलेगा घर से ना तो उल्टा लटका के सीधा कर देंगे 5 के बाद। अमित शाह को आप पहचानते हैं? हम तो जानते हैं। अमित शाह तो एकदम क्रिमिनल आदमी है, ये आपको मालूम है हम कि नहीं? मंत्री जानते हैं। है नहीं, गृह मंत्री जो एमरजेंसी वाला है वो तो क्रिमिनल। अमित शाह जैसा सब क्रिमिनल आदमी है। मोदी साहब, आप 25 बरस से लोग का नाम पहले नाम सुने थे कभी भी? अमित शाह का, मोदी का या राजनाथ सिंह का, लोग का नाम कभी सुने थे? आप तो काफी बुजुर्ग है। अरे इसीलिए तो आपसे पूछ रहे, आप जब जलब हुए थे इन लोग का नाम सुने थे देश में? अमित शाह का, मोदी का, योगी का 25 बरस आगे लोग का नाम निशान था। आप बताइए ना जी। केंद्र में आने से पहले तो केंद्र में आने से क्या बहुत कम जनता जानती केंद्र थी। जनता ये लोग को पहचानती थी कभी भी? गुजरात तक सीमित थे। गुजरात तक सीमित थी ना। जब ये सीएम थे ना तो अमेरिका से इसको भगा दिया गया था मोदी साहब को। इनको मालूम है कि नहीं? आपको ही मालूम होगा। तो ये लोग जो है यहाँ के सिर्फ फसाद बढ़ाने वाला आदमी है, जिनका नाम अमित शाह है, मोदी है, योगी है, राजनाथ सिंह है। ये लोग हिंदुस्तान में फसाद बढ़ाता है। पुलवामा में देखे ना कितना आदमी को मरवाया। हाँ, कौन कौन करवाया? ये तो अमित शाह, राजनाथ सिंह खुद करवाया। आतंकवादी हमला। अरे आतंकवादी हमला तो आतंकवादी को पकड़ा है, ढुकाया कौन आतंकवादी को? वो लोग ही ना ढुकाया है, वरना मेरा ही आतंकवादी ढुक जाएगा। पाकिस्तान के सीना पे चढ़ के आज हम लोग के यहाँ पर सीएम ढुक रही है। अगर हम लोग चाहेंगे तभी ना कोई ढुक सकेगा गैर आदमी। अगर हम लोग नहीं चाहेंगे तो कोई बैठेगा ताकत नहीं है, ढुक जाएगा। किसी के हम लोग सीएम का सेफ्टी करते हैं। अरे नागरिक जो लोग देश का सेफ्टी करते हैं उसका राजनाथ सिंह सेफ्टी नहीं करते सका तो और किसका सेफ करेगा? तो यहाँ पे चुनाव में धांधली भी होता है। नहीं, धांधली वहाँ होता है यूपी बिहार का तरफ, जो योगी करता है, राजनीति करता है, और आपका जाके अमित शाह करता है। हम लोग नहीं। हम जय बांग्ला। ये बताइए, अमित शाह कह रहे कि अगर सेकेंड फेज में कोई गुंडा घर से बाहर निकलेगा ना, ये दीदी अपने गुंडों को संभाल कर रख लीजिए, अगर बाहर निकलेगा ना 5 के बाद उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। तो ये अमित शाह को हम लोग कर देंगे उल्टा लटका के सीधा, जो बंगाल में जिंदगी में नहीं आएगा। हम लोग दीदी चाहिए, दीदी। अमित शाह को 5 तारीख के बाद हम लोग विजय मिছিল लगाएंगे और अमित शाह को उल्टा करके लटका के भगा देंगे जिंदगी भर। और बंगाल में जिंदगी भर बंगाल में नहीं आएगा। बंगाल में दीदी की सरकार देखिए, हमेशा दीदी की सरकार है, रहेगी, और आने वाले दिन में भी दीदी रहेगी। मतलब थप्पा लगा दिए एकदम ओरिजिनल ठप्पा लग गया। दीदी छोड़ के आरी देश में कोई अभी नहीं रहेगा। जय बांग्ला, जय बांग्ला। अरे जो तो करे हमला, जितने आवर बांग्ला, माँ माटी मानुस हमेशा है। हवाई चप्पल, सादा साड़ी, एक नारी, पूरा हिंदुस्तान पे भारी, वो है ममता बनर्जी हमारी। माँ माटी मानुस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। अरे क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल हलदार। अनिल हलदार। हिंदू हैं? हिंदू है। आप कभी सुरक्षित महसूस हुआ आपको? मुस्लिम बस्ती में? सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित है। सुरक्षित, बहुत सुरक्षित है। हिंदू मुस्लिम बोल के कोई चीज नहीं है। अच्छा। धर्म तो एक ही चीज होता है। भाजपा क्यों कह रही है कि हिंदू खतरे में है यहाँ वो पे? लोग धर्म, असली धर्म नहीं जानते हैं। बाबू थोड़ा इधर हट जाओ।
वो लोग असली धर्म नहीं जानते। धर्म होता है चंद्रो एक तो है, सूरज देव एक तो है, और गंगा एक तो है, हवा एक तो है, हाँ जन्मदाता माँ है और भूमि है, यही लेके हर जाति बांचते हैं हम लोग। तो यहाँ राजनीति धर्म लिए काहे करेगा? पहले ये सवाल पूछना चाहते हैं अमित शाह जोगी जी को। जोगी जी हमेशा वो जो कुर्ता पहन के रहता है ना, जो गेरुआ बसन, साधु वेश में रहते तो हैं। साधु बेश में हमें रहना पड़ता है। वो जब साधुगिरी करेगा, पहन लेके साधुगिरी करेगा, उसका बाद खुल के रखना है। तो उसको अपमान कर रहा है। जो एक तो बोई निकाला था, उसके लिए केस हुआ था ना, तो वो तो हमेशा पहन के, उसके लिए असम्मान नहीं होता है। जो उस अमित शाह को बयान दिए हैं, ये दीदी अपने गुंडों को संभाल लीजिए, अगर 5 के बाद घर से निकलिएगा ना, दूसरे फेज में गड़बड़ी हुआ तो उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। वो जितना बोलेगा वो दीदी, उतना दीदी को वोट बढ़ेगा, उतना वोट बढ़ेगा। वो जितना करेगा उतना वोट बढ़ेगा, ये बोल देते हैं। दिखा दिया अमित शाह, अपना कैरेक्टर दिखा दिया। एक लेडीज से, एक दीदी से ऐसी बात करने का तरीका ऐसी होता है दीदी, तो हम बोलेंगे ए अमित शाह, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ए अमित शाह कैसा लगेगा? दीदी को तो अच्छा बोलते हैं दीदी, तो वो नारी है, तो हम बोलेंगे ए अमित शाह कैसा लगेगा? तब बोलेगा ना का बीजेपी होता ही ऐसा। ए दादा, ओ दादा, देखिए अब आप लोग देखिए लैंग्वेज ही तो आप लोग क्या सोचते हैं? लेडीज से बात कुछ करने का नहीं है। दीदी है, दीदी रहेगी, हमेशा रहेगी, जितना कर लो। अमित शाह ऐसा बयान क्यों दिए कि अपने गुंडों को संभाल कर रखिए? यही बात तो है, वो अमित शाह दिखा दिया। अपने खुद गुंडा है, तो गुंडा है, वो खुद गुंडा है। गुंडा को गुंडा याद आता अच्छा। खुद दिखा दिया गुंडा, हमें तरीका दिखा दिया, हम ऐसा कैरेक्टर का है। एक लेडीज को नाम का ऐसा बोला जाता है, इसी में तो समझ में आ गया क्या क्या अमित शाह है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शेख साहबुद्दीन। सब क्या हालचाल? सब ठीक है। हम लोग को चाहिए अमन और शांति। अमन और शांति कौन पार्टी देगी? टीएमसी, माँ माटी मानुष जिंदाबाद। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा शुरू से भाजपा है, सीपीएम है। शुरू से उसका भूल है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कहेगा, हिंदू मुसलमान, अरे सबको मिल के चलो, सब भाई भाई। समझ में आया कि नहीं? ये कौन है? कौन है? हम लोग का, ये है कौन? ये भाई ना, भाई है, हम लोग का भाई है, ब्लड है, सब हम लोग। आज क्यों इनको चाहत में आए? हम लोग हिंदू मुसलमान सब हम लोग एक संग रहने मांगते हैं भैया। समझ में आया कि नहीं? अगर जीती काटिएगा तो वही लाल खूनी निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए बोलते हैं कि माँ माटी मानुष, माँ माटी मानुष, माँ माटी मानुष, जय बांग्ला, जय बांग्ला। अमित शाह एक बयान दिए हैं, अमित शाह एक बयान दिए हैं, बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ए दीदी, सेकंड फेज में अपने गुंडों को संभाल कर रख लीजिएगा, कोई गुंडा बाहर निकलेगा तो उसको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। कभी बयान दे रहे हैं ए दीदी, ओए दीदी, ये पुलिस वाला, वो पुलिस वाला। क्या ऐसा बयान देना चाहिए? अभी भी वो एक बात बोले जा रहा है कि 4 तारीख के बाद हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका चमड़ा ले लेंगे। तो कितना बड़ा हीरो है भाई, कितना बड़ा हीरो है। सब माँ का दूध पिया वो नहीं है, हिंदू मुसलमान सब यहाँ पर एक है। समझ में आया कि नहीं? तेज बोल रहा है हम चमड़ा ले लेंगे, तो पहला आ तो सत्ता में, पहला आ तो 4 तारीख के बाद हम लोग मनाएंगे जश्न। माँ माटी मानुष जिंदाबाद, टीएमसी जिंदाबाद। हमारा बोलने का मतलब है जितना वोटर वर्ग बंगाल का जितना दीदी को वोट देने वाला, हम ये चाहते हैं या हिंदू है या मुसलमान है, ये जो बीजेपी पार्टी ना हिंदू का है ना मुसलमान का। आप बिहार में ये चीज़ तो देखे होंगे आप लोग कि ना राम को छोड़ा, ना कोई भगवान को छोड़ा, हर भगवान को घसीट के लेके जाके घर तोड़ा, और जिसने जिसने वोट दिया उसका आज उसका घर को बेकार पड़ा हुआ है। आप लोग जाके देखिए, या यूपी में हो या दिल्ली में हो या बिहार में हो, कोई नागरिक से लेकर कोई इंसान खुश में नहीं है ये पार्टी से। ये पार्टी को आदमी अमान शांति के लिए वोट दिया था, मगर ये पार्टी हर घर को बर्बाद करके फूट में बैठा दिया है। मगर हम बंगाल के वासी से पूछना चाहते हैं वो हिंदू है मुसलमान है। आज दीदी हिंदू है, मगर हम लोग गर्व है कि दीदी अमान शांति लाता है बंगाल में। चलिए, जो अमित शाह बयान दिए है उसको कैसे देख रहे हैं? अमित शाह पागल हो गए हैं। अमित शाह सोच रहे हैं कि आने वाला कल में हम 4 तारीख को यहाँ से रवैया हो जाएंगे, इसीलिए सोच रहे हैं कि हमसे पहले बोल दे कि अगला लोग चुप हो जाए। तो इसलिए यहाँ पब्लिक लोग डरने वाला नहीं है। अमित शाह का बयान को कैसे देख रहे हो आप? अमित शाह का बयान को कैसे देखेंगे भाई, वो तो गलत बयान दे रहा है सब दीदी, ओ जगह। दीदी, गुंडों को संभाल लीजिए। उसको करने दिए दीदी, ओ दीदी, 4 तारीख को समझ में आ जाएगा उसका उसको। नाम का जो है राकेश सिंह भी तुमको ऐसा बोल रहा है। राकेश सिंह तो पुलिस को भी बोल रहा है, पुलिस कलकत्ता का पुलिस क्या कर रहा है? अभी कलकत्ता पुलिस क्या कर रहा है? अपना ड्यूटी कर रहा है, और क्या कर रहा है? क्या तुम लोग का हर चीज में उनका साथ देगा क्या? सही है गलत में? अमित शाह जैसा उसके जितना अमाम जितना उसका पॉलिटिकल है, सब होता है, सब होता है। क्या कहिएगा? मैं कहना चाह रहा हूँ
कि ये जो 3 करके जो बोल रहे देने के लिए पहले जाकर के नहीं, अमित शाह के बयान पे आइए। अमित शाह के बयान पे यही बोल रहा हूँ, वो क्या करेगा? वो खुद अपना मिनिस्टर ही नहीं संभाल सक रहा, तो बंगाल को क्या संभालेगा वो? पहले वो खुद को संभाले और अपने मोदी को संभाले। यहाँ पे आया लग रहा है टूर पे, कभी नाव पे घूर रहे तो कभी कहीं और घूर रहे हैं। वो तो पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, वो यहाँ पे टूरिस्ट घर बन करके आए हैं, कभी घाट घूर रहे हैं। पहले अपना घाट देखो, उसके बाद बंगाल देखो। यहाँ बंगाल की शेरनी हमारे ममता सबसे बनर्जी पहले है। अमित शाह को बंगला सीखना चाहिए, तो बंगाल के सपना देखे। पहले बंगला ही सही से नहीं आता है चलिए तो कहाँ से आएगा? अमित शाह जी, या जनता यहाँ की आपको सबक सिखाएगी इस बार, और 4 तारीख को यहाँ से जनता आपको विदा कर देगी। और जो भाषा है आपकी, उसी भाषा में जनता यहाँ की जवाब दे रही है। और दीदी की सरकार इस बार फिर से आ रही है। जनता अपना फैसला सुना चुकी है। लगभग बंगाल के किसी भी कोने में चले जाइए, जहां भी जाकर लोगों से बात कीजिए कि किसकी सरकार आ रही है, कौन सत्ता में सब बैठ रहा है, तो सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, वो है ममता बनर्जी का नाम।